चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखे ही गए हैं। इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का पेपर हो या फिर सीबीएसई का एग्जाम हो। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ जीरोस। सो हाउ कैन आई फाइंड जीरोस का अर्थ है आई हैव टू फाइंड दीज रूट्स। रूट्स कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे सेंट्रल टर्म मिलनी चाहिए। देन आई हैव माय रूट्स। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 8x² मिले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2x माइनस 2x मिले। सो आई हैव माइनस 4x प्लस 2x एंड माइनस 8। जब मैं 2x को इस तरीके से लिखूंगी देन आई गॉट माइनस 2x, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी देन आई हैव माइनस 8x²। क्या टर्म्स कॉमन आ रही हैं? x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। x माइनस 4 को कॉमन निकाल लिया जाए, अंदर बच गया x प्लस 2। तो मेरी दो जीरोस जो हैं वो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? 1 आ गया 4। जब ये दूसरी तरफ जाएगा देन इट बिकम पॉजिटिव एंड ये बन जाएगा नेगेटिव। तो ये मेरे दो जीरोस मुझे या रूट्स मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, एलसीएम या फिर एचसीएफ, एंड यू ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। सो 510 एंड 92 क्या निकालना है? मुझे एलसीएम निकालना है। किस तरह से निकालेंगे भाई? वही हमारा मेथड लगा लें। दोनों इवन नंबर है, किससे जाएंगे? 2 से जाएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 250, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and again 2 5s are 10. So जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 4s are 8, 2 6s are 12. Now ये इसी तरह से रह जाएगा। ये 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब ये किससे? 3 से जाता है क्या? देखें फटाफट, 3 से चला जाएगा, 85 आ जाएगा, अगेन 5 से चला जाएगा, 17 आ जाएगा एंड 23 आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गए हैं मेरे फैक्टर्स। व्हेनेवर आई मल्टीप्लाई ऑल दीज 2 2 3 5 एंड 17, जब मैंने मल्टीप्लाई करूंगी 12 5s are 60, मल्टीप्लाई बाय 17 and 23, whenever I multiply whole the term then I have my answer. जाए कि a die is thrown, find the probability of odd ones. एक डाई को, ऐसा क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है, प्रोबेबिलिटी से एक ना एक क्वेश्चन देखा ही जाएगा। सो डाई इज थ्रोन, डाई को थ्रो किया गया वंस, एक बार किया गया। तो हमें पता है डाई के कितने फेसेस होते हैं? डाई के होते हैं 6 फेसेस। तो टोटल आउटकम्स हम कितनी ले लेंगे? 6। अब पूछा क्या गया है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड वंस की। तो ऑड फेसेस कितने होंगे? ऑड नंबर्स हमारे होंगे 3, 1 3 और 5। तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 3 होंगी। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? टोटल आउटकम कैलकुलेटेड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी गॉट 1/2 इज माय आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीधा ही एक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मिला है। सो क्या है ये? -b प्लस, फॉर्मूला जरूर याद करें, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। सीधा आपने फॉर्मूला ही पुट करना है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। I hope you understand these two questions.